मुझे आज भी याद है कि जब 2008 में मैंने अपना पहला विंडोज़ कंप्यूटर खरीदा था। जी हाँ, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं मुझे विंडोज़ को यूज़ करते हुए और अब अचानक मैं एक नए मैक पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक 15 इयर्स ओल्ड विंडोज़ यूज़र एक मैक पे शिफ्ट होता है तो क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस वो फील करता है, या फिर इसको आप इस वे में कह सकते हो कि हाउ अ मैक इज बेटर देन अ विंडोज कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक मैक एक विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप से बेटर है। सबसे पहले बात करें तो प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स की। जैसे कि हम सबको पता है कि एप्पल अपने हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर्स भी खुद ही डेवलप करता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो हो गया, कोडेक्स हो गया कोडिंग के लिए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमें ऑफिशियली सिर्फ एक मैक ओएस पे ही यूज़ करने को मिलते हैं। वो उस तरह का एक्सपीरियंस हमें कभी भी किसी विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ नहीं आ सकता। हालांकि विंडोज़ में भी हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें, एडोबी का प्रीमियर प्रो है, एडोबी ऑडिशंस है ऑडियो एडिटिंग के लिए। इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, बट उन सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग एक मैक में भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। बट जो सॉफ्टवेयर हमें सिर्फ मैक पे मिलते हैं उनको एक विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट भी मेरा इसी से रिलेटेड है कि वी कैन रन अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ मैक वेरी इजीली। हम लोग पैरेलल को यूज़ करके बहुत ही आसानी से एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं अपने मैकबुक में। बट वेयर एज एक मैक ओएस को विंडोज़ कंप्यूटर या किसी और कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि मैं वो भी ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने एक मैक ओएस को किस तरह से इंस्टॉल किया था अपने इसी एक पुराने लैपटॉप में। बट मुझे पता है कि उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगे थे इंस्टॉल होने के बाद, ड्राइवर्स इशू और भी बहुत सारे इश्यूज, फिर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का अलग प्रॉब्लम। ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है जब हम ट्राई करते हैं एक मैक ओएस को अपने किसी और कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का। बट एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक पे इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसमें अपना नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा विंडोज़ है या विंडोज़ का कोई भी वर्जन है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो वो है बिल्ड क्वालिटी। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो मैक पे हमें पता है कि एक ही तरह का मटेरियल यानी कि पूरा मेटल बॉडी के साथ हमें एक मैकबुक मिलने वाला है। वेयरएज अगर हम विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप्स की बात करें तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस, और बिल्ड क्वालिटी किसी पे भी हम इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की बिल्ड क्वालिटी हमें मिलने वाली है जब तक हम उसे टच और फील करके ना देख लें। इतना ही नहीं, जब भी हम कोई विंडोज़ लैपटॉप लेते हैं तो उस पे साथ में इंटेल के स्टिकर्स की इंटेल का कौन सा प्रोसेसर है, i5 है, i7 है, साथ में ग्राफिक कार्ड का स्टिकर्स और कंपनी का लोगो और उसका नाम तो ऑब्वियसली होता ही है। वेयर एज अगर हम मैकबुक की बात करें सिर्फ एक एप्पल लोगो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है हमें। इसी तरह से जब भी हम कोई विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज टाइम टू टाइम फेस करने पड़ते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कलीग्स और कभी कभी प्रॉब्लम्स लेके आते रहते हैं। कभी किसी हार्डवेयर ने काम करना बंद कर दिया, कभी किसी का ट्रैक पैड चलना बंद हो गया या वाईफाई का ड्राइवर्स इशू आ गया, जबकि मैकबुक में ऐसा मैंने कुछ भी फील नहीं किया। हालांकि मुझे पता है कि एक एप्पल इकोसिस्टम को ऑन करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, 70 to 80,000, और 1 लाख प्लस का हमें एक आईफोन लेना, आईपैड लेना, एप्पल वॉच लेना, फिर उसके बाद मैकबुक लेना। बट जो लोग स्पेंड कर सकते हैं उनके लिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस, इतने ज़्यादा फीचर्स हमें मिलते हैं एप्पल इकोसिस्टम में, जो कि एक विंडोज़ लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ इवन मैं सोच भी नहीं सकता। हालांकि सैमसंग ने कुछ ट्राई किया था कि सैमसंग फ़ोन के साथ हम विंडोज़ का कुछ इंटीग्रेशन था, बट जो एप्पल इकोसिस्टम का इंटीग्रेशन है आपस में एप्पल के डिवाइसेस के साथ वो बहुत ही सीमलेस है। चाहे तो कॉल रिसीव करना अपने मैकबुक पे या आईपैड पे,
या फिर एक आईफोन से कॉपी करके मैक पे पेस्ट कर देना, या फिर जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे फोटो इंसर्ट करनी है तो ऑटोमेटिकली आईफोन से हम फोटो क्लिक करके डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट्स के। मुझे आज भी याद है कि जब भी मुझे अपने विंडोज़ पीसी या लैपटॉप पे कभी भी कोई फ़ोटो इंसर्ट करनी होती थी तो मैं पहले फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करता हूँ, फिर उसको ईमेल करता हूँ अपने आप को, और फिर उस तरह से डाउनलोड करने के बाद मैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे उसको यूज़ कर पाता हूँ। बट ये बहुत ही ज़्यादा सीमलेस हो गया है जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ एक मैक पे। इतना ही नहीं, जो मैक ओएस वेंचुरा है उसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है जिसमें हम लोग अपने आईफोन को यूज़ कर सकते हैं एज अ कैमरा ऑन आवर मैकबुक। इस फीचर को एप्पल बोलता है कॉन्टिन्यूटी कैमरा, जिसमें हम अपने कैमरा को, अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हैं अपने मैकबुक के साथ। इतना ही नहीं, एक डेस्क व्यू भी एप्पल ने अलग से दिया है कि अगर हम मैकबुक के ऊपर अपने आईफोन को प्लेस करते हैं तो वहाँ से हमें एक प्रॉपर डेस्क व्यू मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करके आईफोन कैप्चर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी हम एक नया विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो हमें सबसे पहला काम हम करते हैं वो करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। जितने भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, चाहे वो MS ऑफिस हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या और भी हमारे नीड बेस्ड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हमें उन सब सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ही हम अपनी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनको यूज़ कर पाते हैं। वेयर एज मैकबुक में ऐसा मैंने कुछ भी फील नहीं किया। जैसे ही मैंने मैकबुक को परचेज़ किया उसी टाइम से मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। हालांकि हमें पावर पॉइंट के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, एक्सेल के लिए कुछ नहीं चाहिए, MS वर्ड के लिए कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज स्पॉटलाइट सर्च। हालांकि हम विंडोज़ का सर्च ऑप्शन बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी, इम्प्रूवमेंट्स भी माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम करता रहता है। बट जो मैक का स्पॉटलाइट सर्च है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। हालांकि विंडोज़ पे सपोज मैं कोई कैलकुलेशन ही डालता हूँ सर्च में, सपोज मैंने लिखा 2+2, तो उसका रिजल्ट अगर मुझे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए तो मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। वेयर मैक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डे टू डे लाइफ के सर्चेज हैं वो मैक ओएस हमें ऑफलाइन भी करके देता है, चाहे वो एक सिंपल कैलकुलेशन हो, करेंसी कन्वर्जन हो या फिर हाइट, डायमीटर और कुछ भी। जैसे कि मैं जनरली करता रहता हूँ सेंटीमीटर टू इंचेस, इंचेस टू फीट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज बेटर रीसेल वैल्यू। अगर हम अपने विंडोज़ लैपटॉप को सेल करना चाहते हैं 2-4 साल बाद तो बहुत ही पुअर प्राइसिंग हमें मिलती है अपने प्यारे लैपटॉप को रीसेल करने पे। वेयर एज मैक के केस में ऐसा कभी भी नहीं है। इवन किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम अपने किसी एप्पल प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस इजीली मिल जाता है जब भी हम कोई रीसेल करते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने ये लैपटॉप तब कुछ टाइम पहले 51,000 रुपीज़ का लिया था, बट अगर मैं आज इसको सेल करने लगूँ तो शायद ही मुझे 5 से 10,000 रुपये के बीच में कोई प्राइस मिल पाए। अगर मैं सेम एज का मैकबुक सेल करूँगा तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर मिल सकता है इसकी रीसेल वैल्यू में। नेक्स्ट बात करें वो है कस्टमाइजेशन की। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपने विंडोज़ लैपटॉप को भी हालांकि कस्टमाइज़ कर रखा है, कस्टमाइज स्किन मैंने इस पर चढ़ा रखी है। बट मुझे पता है कि मैंने इस स्किन को परचेज़ किया, फिर इसको स्टिक किया, कटिंग किया, कितना टफ था प्रीशियसली कटिंग करना इस स्किन की। और अगर बात करें मैकबुक की कस्टमाइजेशन की तो हमारे पास लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि हमारे मैकबुक के लिए रेडी हैं, चाहे वो कवर हो, केसेस हो, स्किन्स हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं जिसमें हम लोग अपने मैकबुक को कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंफ्यूजन बिफोर बाइंग। अब जैसे कि मैंने मैकबुक लिया जो कि मेरा बजट था ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ का। अगर मुझे 2 लाख रुपीज़ में विंडोज़ लैपटॉप खरीदना है या सपोज मेरा बजट 1 लाख रुपीज़ का और मुझे एक विंडोज़ लैपटॉप खरीदना है तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, i3, i5, i7, फिर 8 Gen, 9 Gen, 10 Gen, 11 Gen, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि पर्सन जिसको लैपटॉप सीरियसली खरीदना है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज और इतना ज़्यादा पजल हो जाएगा कि कौन सा लैपटॉप हमें खरीदना चाहिए या कौन सा नहीं। वेयर एज अगर बात करें मैकबुक की तो हमें प्राइस के अकॉर्डिंगली हमें कुछ ही ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। लैपटॉप को हम ऑफिशियल वर्क के लिए तो यूज़ करते हैं, साथ में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है स्पीकर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी भी बोल सकते हैं।
साउंड क्वालिटी मैकबुक जैसी मेरे को किसी भी लैपटॉप में देखने को सुनने को नहीं मिली है। मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स यूज़ करे हैं अपनी लाइफ में, बट मैंने नोटिस किया है कि जितने भी ब्रांड्स लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादातर ब्रांड्स अपने जो स्पीकर्स होते हैं वो डाउन फायरिंग स्पीकर्स देते हैं, वेयर एज मैक में हमेशा टॉप फायरिंग स्पीकर मिलता है जो कि हमारे साउंड एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। मैं कोई साउंड कंपैरिजन करके नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी जो एक मैक के स्पीकर को विंडोज़ के स्पीकर से या अलग अलग मॉडल के स्पीकर्स को कंपेयर करके बताती हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है बैटरी लाइफ। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं अपने मैक को अल्टरनेट डेज पे चार्ज करता हूँ, यानी कि मैं आज चार्ज करूँगा, उसके बाद मैं आज पूरा दिन और कल पूरा दिन अपने मैक को यूज़ कर सकता हूँ और नेक्स्ट डे ही मुझे उसको चार्ज करना पड़ेगा। वेयर एज विंडोज़ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स हैं, वो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं, बट वो कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में ही अवेलेबल है। और अगर बात करें नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप की तो वो हमें 4 से 5 घंटे का ही बैटरी बैकअप दे पाते हैं। बात करें मैकबुक की तो हमें एक बार ही चार्ज करना है और पूरा दिन हमारा इजीली निकल जाता है, चाहे हम किसी भी तरह का टास्क अपने मैक पे कर लें। जब भी हम लैपटॉप लेते हैं तो एक और इशू हम लोग बहुत फेस करते हैं कि पोर्टेबिलिटी। जब भी हम कुछ लैपटॉप लेते हैं विंडोज़ वाला तो साथ में हमें एक बड़ी सी चार्जिंग ब्रिक मिलती है और एक केबल अलग से मिलती है, हमें उसको कनेक्ट करना होता है, पावर प्लग से कनेक्ट करना होता है, उसको हमें अलग से कैरी करना पड़ता है। वेयर एज मैक में हमें इसका भी ईज मिलता है कि हम लोग अपने मैकबुक को किसी भी टाइप सी चार्जर से इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कि मैक किस तरह से बेटर है एक विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप से। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें विंडोज़ लैपटॉप में बेटर हैं जो कि एक मैक ओएस नहीं कर सकता। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू एवरीवन।